हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 प्लेइंग विद नंबर्स। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मैंने, इस वीडियो में आप देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इसकी दो एक्सरसाइजेस हैं 4.1 एंड 4.2। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्या क्या चीज़ इसमें टॉपिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आप जान लें। तो ये जो चैप्टर नंबर 8 है ये इंडियानिका लर्निंग की मैथ साइट की जो बुक है वो उसका सोल्यूशन है। दिस बुक इज। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1। उससे पहले जो मेन टॉपिक है वो मैं इसमें बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पर, सबसे पहला टॉपिक है इसमें नंबर इन द जनरल फॉर्म। देखिए नंबर इन द जनरल फॉर्म क्या होता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 2 डिजिट, 1 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के नंबर्स पढ़ेंगे। देखिए 1 डिजिट का नंबर तो सिंपल 1 हो गया या 7 हो गया या 9 हो गया। 1 to 9, 0 से लेकर 9 तक ये सारे 1 डिजिट के नंबर आ जाते हैं। फिर आता है 2 डिजिट का नंबर, तो 27 या 93 या जिसमें भी 2 डिजिट आ रही हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, 2 डिजिट का नंबर। 3 डिजिट में 1 डिजिट और ऐड कर देंगे। तो हमें इसमें लिखना है कि इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए 3 डिजिट का भी नंबर यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ 947। तो सबसे पहले मैं 2 डिजिट का नंबर लेता हूँ। तो 27 को अगर हम लेते हैं तो 27 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 20 + 7 और 20 की मल्टीप्लाई हम 2 से करके ला सकते हैं +7। क्लियर। तो आप ये 2 डिजिट का नंबर कैसे बनाते हैं। 2 डिजिट का नंबर बनता है 10 से मल्टीप्लाई होती है 10th डिजिट में और उसमें हम यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं। बात समझ में आई। अगर आपको आता है कि लेट फाइंड अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर को हम फाइंड करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट नंबर एंड 10 डिजिट नंबर। 10 डिजिट नंबर में आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, यूनिट को ऐड करिए, तो नंबर आपको मिल जाएगा 27। इसी तरीके से अगर 3 डिजिट का नंबर आता है लाइक 947, तो पहले हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें 900 + 40 + 7। 900 को लिख सकते हैं हम 100 × 9 + 10 × 4 + 7 × 1 भी कर सकते हैं। तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई की है हमने 100 डिजिट पर, जो 100 प्लेस पर डिजिट है 1s, 10s, 100, तो 100 पे 9 है तो 100 प्लस 10 से मल्टीप्लाई की है हमने 10th डिजिट पर और इसके बाद हमने इसमें यूनिट डिजिट को ऐड किया है। बात समझ में आए। तो ये है इस नंबर की जनरल फॉर्म, ये नंबर है और इनकी जनरल फॉर्म है ये 10 × 2 + 7। 947 की जनरल फॉर्म है 900 × 9, 10 × 4 एंड 7 × 1। तो ये है आपकी जनरल फॉर्म। नंबर इन द जनरल फॉर्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग सेकंड। अब कोडिंग और डिकोडिंग में 2 चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है लेटर सब्स्टिट्यूशन और एक आ रहा है न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूशन। लेटर एंड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक लेटर की जगह दूसरे लेटर को रखना। जैसे कि ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है आपके आगे तक के लिए। जैसे कि हमने लिखा है एप्पल, अगर हम एप्पल को लिख रहे हैं X, Y, Z, N, M, तो हम इसकी जगह बना सकते हैं हम APE। एप मीन्स लंगू। अगर एप्पल की जगह आप ये नंबर लिख रहे हैं तो एप की जगह क्या होगा। इसमें आप लेटर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि हमने ए की जगह क्या ले लिया X, P की जगह Y, सॉरी यहाँ भी P है तो यहाँ पर भी Y ही होगा और फिर L की जगह N और E की जगह M। तो देखिए एप में क्या आएगा, A की जगह हमने क्या पुट किया है X, P की जगह क्या पुट किया है Y और E की जगह M। तो एप की जगह क्या आएगा X by M। तो ये है लेटर सब्स्टिट्यूशन।
न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। उसी तरीके से है नेक्स्ट टॉपिक है इसमें न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि नंबर को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर किसी भी एप्पल को इन्होंने लिख लिया है यहाँ से 1 6 6 7 9, तो फिर इसकी जगह क्या आएगा? देखिए ए की जगह 1, पी की जगह 6 और ई की जगह 9। क्लियर? तो जो भी वहां पर अल्फाबेट स्पेलिंग दी हुई है उसकी जगह उनके लेटर की जगह क्या क्या यूज कर रहे हैं उन सबको हमें ध्यान से देखना है। फिर जो नेक्स्ट स्पेलिंग है उससे क्या बनाया जा रहा है हमें वो फाइंड करना है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद नंबर्स एंड पजल गेम। पजल गेम में क्या है आपके कि इसमें आपको एक नया एक स्क्वायर दे रखा होगा, एक नंबर्स की सीरीज दे रखी होगी, उसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि एक्सरसाइज में आएगा तो मैं उसे कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद आता है पैटर्न्स इन नंबर। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि 1 की मल्टीप्लाई 8 से की है और 1 ऐड करा है तो उसमें 9 आ गया है। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए 11 का स्क्वायर है, पैटर्न पे चल रहे हैं, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 11 का क्यूब नहीं है, 111 का स्क्वायर है तो 1 2 3 2 1, फिर 1 1 1 4 टाइम्स है और इसका स्क्वायर आ रहा है 1 2 3 4 3 2 1। देखिए जब 2 नंबर थे तो 1 2 तक गया, 2 थे तो 1 2, फिर वापस 1 पे आ गया। जब 3 हुए तो 1 2 3 और फिर वापस बैक जा रहा है 2 1। जब 4 हुए तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1। इसी तरीके से आपको पूछेगा कि आगे के नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे। तो अगर 5 आ जाता है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर? तो ये एक तरह से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपको आगे के नेक्स्ट 2 टर्म्स या 3 टर्म्स वहां पर इसमें फाइंड करने होंगे। इसके बाद आता है इसमें मैजिक स्क्वायर। अब मैजिक स्क्वायर 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का हो सकता है और 4/4 का भी इसमें दिया हुआ है। तो देखिए मैजिक स्क्वायर में क्या है, जैसे कोई एक ये स्क्वायर बना हुआ है, ये मैंने 3/3 का बनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर दे रखे होंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, 7 है, 7 नहीं 2 ले लीजिए। जैसे कि अब एक आपको कॉलम या रो या डायगोनल कंप्लीट दिया हुआ होगा, तो उसमें हमें ऐड करके देखना है कि क्या आ रहा है। 8 2 7 10 10 और 7। देखिए डायगोनली मैंने ऐड करा तो इसका टोटल कितना आया 17। तो आपको ऐसे ही अब नंबर बनाने हैं कि हर कॉलम का हर रो का सम 17 आना चाहिए। तो 9 और 7 16, यहाँ पर आएगा 1, 8 और 1 9 और 9 में क्या ऐड करेंगे 8, तो क्या आएगा 17। ठीक है? तो यहाँ तो मैंने अपनी तरफ से फॉर्म किया है तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन में आएगा तो उनमें सभी का सम कैसा रहेगा 17, चाहे आप ऐसे ऐड करें ऐसे ऐड करें। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो एक्सरसाइज 4.2 जिसमें यूज होगा उसमें है डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें चेक करना होता है कि पूरे नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा, है ना। बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है और आपको फिर चेक करना है कि डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो उसमें आप क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम इसमें कंज्यूम होगा। सिंपल तरीका देखिए जो आपको इसमें हर बार लगाना है। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर कोई भी इवन नंबर हुआ, ऑल इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है। तो सारे इवन नंबर जो जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो सब 2 से डिवाइड होंगे। फिर आता है बाय 3। 3 से कैसे चेक करेंगे? 3 का रूल है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है लाइक दिस, अगर इनकी सारी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम इज डिविजिबल बाय 3। उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि नंबर ले लिया मैंने 9 8 7 3, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 9 हो गया 27, 3 20। तो देखिए इनका ऐड कर लें तो ऐड करके कितना आ रहा है
27, 3 से डिवाइड हो जाता है, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर हमारा ये पूरा 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप डिजिट का सम करें और वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद 2, 3, इसके बाद है 5, फिर 9 है, फिर 10 है। 5 का रूल क्या है? बहुत सिंपल है, लास्ट जो डिजिट है उसमें या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट में अगर 0 है, 5 है, तो वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 9 का सेम रूल है 3 की तरह, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और लास्ट में आता है 10, लास्ट डिजिट। 10 का रूल क्या है? लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए? 0, तो वो डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द जनरल फॉर्म। तो इन नंबर्स को हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। देखिए पहला नंबर दे रखा है 75, 2 डिजिट का नंबर है, तो हमें इसे कैसे लिखना है? 10 मल्टीप्लाई 10th डिजिट, ये वंस, ये 10th प्लस यूनिट डिजिट। तो ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट नंबर है इसमें 89, तो 89 को कैसे लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। थर्ड नंबर है 143 एंड नेक्स्ट नंबर है 208। तो 143 हो गया हमारा 3 डिजिट का, मतलब इसमें आ जाएंगे वंस, टेंस, 100। तो 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10th डिजिट प्लस 1 मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट। तो लास्ट वाले डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, सब फर्क नहीं पड़ रहा, कर सकते हैं वैसे, है ना। 208, तो 100 मल्टीप्लाई 100 डिजिट प्लस 10 मल्टीप्लाई 10th डिजिट, चाहे वो 0 ही हो, लेकिन जनरल फॉर्म में तो आपको लिखना है 1 मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 इन द जनरल फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन है, इसे आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब वो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहला लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1। तो देखिए 10th डिजिट पर है 5, 2 डिजिट होंगे, 2 डिजिट का नंबर है, तो 10th डिजिट पर है 5 और 1 डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर है 1, तो नंबर क्या बन गया हमारा? 51। नेक्स्ट है 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8, मीन्स 10th डिजिट पर है 7 और यूनिट डिजिट पर है 8, तो नंबर क्या बन गया हमारा? 78। नेक्स्ट है इसके बाद 100 मल्टीप्लाई 9 प्लस 10 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7, और लास्ट वाला भी नोट कर देता हूँ, 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। देखिए 100 डिजिट पर है 9, 3 डिजिट का नंबर है, तो 100 डिजिट पर है 9, 10th डिजिट पर है 0 और यूनिट डिजिट पर है 7। नेक्स्ट नंबर बनाते हैं, 100 डिजिट पर है 3, 10th डिजिट पर है 2 और यूनिट डिजिट पर है 5। क्लियर? तो ये आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द फॉलोइंग अननोन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 9a प्लस करना है इसमें b 7 और अपॉन में आ जाएगा c 3 2। तो देखिए कैसे करना है इसे। a में 7 ऐड करना है और क्या लेके आना है? 2। तो देखिए 7 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो 2 तो बन नहीं सकता, तो क्या बनेगा? 12। तो हम a प्लस 7 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 12। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 12 माइनस 7 बचेगा 5। तो हमारा a की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर? हमारी 5, है ना। a में 7 ऐड करके 2 नहीं आ सकता, 12 तो आएगा, लेकिन तो a की जगह क्या आ गया हमारे पास? 5 आंसर आ गया। अब 5 प्लस 7 हो गया 12,
12 का 2 कैरी गया 1, 9 और 1 10, 10 में क्या ऐड करें कि 3 बन जाए, 3 नहीं बन सकता, क्या बनेगा 13। अब सेकंड के लिए 10 प्लस b इक्वल्स टू 13, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस 10, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपकी ये सेकंड वैल्यू भी आ गई। अब b की जगह हमने रख दिया 3, तो 13 का 3 और कैरी जाएगा 1 और आगे नंबर है नहीं, तो c की जगह क्या आ गया 1। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ b यहाँ c, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2a7 और नीचे आ रहा है हमारे पास b2, यहां और यहां वैल्यू निकालनी है। देखिए 7 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 2 आ जाए, 2 नहीं आ सकता, क्या आ सकता है 7 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 7 2 जा 14, 21, 28 और 35, 6 42, तो हम क्या भेज सकते हैं 6 जा, तो a इंटू 7 क्या बना सकते हैं 42, तो यहां से 7 तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6, तो 7 6 जा 42 का 2 कैरी जाएगा 4, 7 2 जा 14 और 14 में 4 और ऐड करा तो क्या बन जाएगा 18। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर सी पर आते हैं। a27 की मल्टीप्लाई b से करना है और आंसर आ रहा है 3ac6। हमें फाइंड करना है a b c की वैल्यू क्या आएगी। देखिए b की मल्टीप्लाई 7 से की जा रही है और b की मल्टीप्लाई 7 करके क्या आ रहा है आंसर में 6। देखिए b मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 6, तो 7 से मल्टीप्लाई करके 6 तो बन नहीं सकता, 16 बनेगा, 26, 36, 46 या 56 बनेगा। अब 7 की टेबल में 56 ही आता है, ना 16 आता है, ना 26, ना 36, ना 46, तो यहाँ पर क्या आएगा 56 होगा। और 7 56 कितने बार पे जाता है 8 बार पर, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8, तो b इक्वल्स टू 8। जब 56 आया तो 6 यहाँ पर और 5 क्या है यहाँ से कैरी, और हमें b की वैल्यू पता लग गई, यहाँ पर क्या है अब 8 है। अब 8 2 जा 16, 16 में 5 ऐड करा तो हो गया 21, तो 21 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, तो c की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1, कैरी कितना जाएगा 2। ठीक है, अब 8 यहाँ b पर क्या है 8 की मल्टीप्लाई a से करनी है, फिर इसमें 2 ऐड करना है और वापस भी क्या लेके आना है a ही लेके आना है। तो देखिए यहाँ से, और साथ में क्या आ रहा है 3 भी आ रहा है। अगर हम 2 रखते हैं 8 2 जा 16, 16 में 2 ऐड करा तो 18 आ रहा है, मतलब अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 ही आना चाहिए। 3 रखेंगे 8 3 है 24, 26 हो रहा है, 8 4 32 और 2 34, तो यहाँ से हमने क्या रखे 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, तो 8 4 32 और 2 34, तो इधर भी पहली डिजिट हमारी 4 आ रही है, दूसरी डिजिट इसमें दे रखी है, तो हम a की जगह क्या पुट करेंगे 4। तो ये हमारे तीनों मिसिंग वैल्यू पता लग गई, b हमारा 8 है और c ये आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। देखिए 9 में 5 ऐड करके b लेके आना है, तो बहुत सिंपल है, 9 प्लस 5 इक्वल्स टू b, 9 और 5 14, इसका मतलब है कि b की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि प्लस का नंबर है एक डिजिट तो ऊपर जाएगी, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 1 कैरी का और b की वैल्यू 4, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, है ना, तो इसकी जगह हम लिख दें यहाँ पर सर्किल बना के 4, यहाँ भी 4 है। देखिए 1 में 1 ऐड करा हो गया 2, अब 2 में क्या ऐड करें कि 4 बन जाए, तो 2 में हम 2 भी ऐड कर सकते हैं, तो c की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, और a के नीचे कोई नंबर नहीं है तो a के नीचे डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ से 9। क्लियर, क्योंकि देखिए 1 और 1 हो गए 2, अब
2 में क्या ऐड करोगे कि 4 बन जाएगा, 4 बन सकता है लेकिन 14 तो नहीं बन सकता क्योंकि 12 चाहिए और सी 2 डिजिट का नंबर तो है नहीं, तो इसलिए तीनों नंबर हमारे पास ये आएंगे। ई पर आते हैं, 5 में सी ऐड करा तो क्या बन रहा है 13, तो 3 बन रहा है, सॉरी 5 में कुछ भी ऐड करोगे 3 से तो बड़ा ही बनेगा, तो 13 ही बन सकता है। अब आप कहेंगे 23 क्यों नहीं बना, 23 बनाने के लिए 5 में कम से कम 18 मतलब 2 डिजिट का नंबर चाहिए और यहाँ क्या है 1 डिजिट, तो इसीलिए आप ऐसा नंबर लेंगे कि 13 ही बन सके। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 गया, 5 गया उधर माइनस में, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ से हमारी ये सी की वैल्यू आ गई 8, 5 और 8 13 का 3 कैरी गया 1, 7 में ऐड करा 1 हो गया 8, 8 में क्या ऐड करें कि वापस 7 आ जाए, 8 में क्या ऐड करें कि वापस 7 आ जाए, तो 7 तो आएगा नहीं, क्या आएगा 17, तो b को ले जाए बराबर में 17 माइनस 8, तो b बराबर आ गया 9, तो ये हमारी दूसरी वैल्यू भी निकल के आ गई। यहाँ 9 है, 17 आ गया है, 17 का 7 कैरी गया 1, 2 और 1 3, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 9, यहाँ भी 9 आ चुका है, तो 2 और 1 3, तो 3 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, तो 6 ही ऐड करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6। क्लियर, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्योंकि इसमें सब मिसिंग नंबर है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन 9 में क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, 9 में क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, तो 8 माइनस करेंगे, तो इधर माइनस का 1 ले आइए, इधर a पहुँचा दीजिए, तो इस तरीके से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ भी 8 होगा, है ना। अब 1 में से b घटाना है, 1 लेके आना है, 1 में से कुछ भी घटाएंगे आप तो 1 तो नहीं आ सकता, या तो आप यहाँ से 0 घटाएं, है ना, तो 1 में से अगर 0 घटाओगे तो 1 आ सकता है, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर 0। 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा, अब यहाँ पर क्या है 8, अब 8 में से 4 गया क्योंकि 8 यहाँ पर निकाल चुके हैं, 8 में से 4 गया क्या बचेगा 4, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 दिया हुआ है, चूज अ नंबर फ्रॉम 1 to 9 सच दैट a मल्टीप्लाई c, a की मल्टीप्लाई c से की गई है, फिर मल्टीप्लाई ac से की गई है, और आंसर आ रहा है हमारा ट्रिपल c। फ्रॉम देयर द लेटर a एंड c फॉर द डिफरेंट डिजिट, आपको a और c मतलब दोनों डिजिट अलग अलग लेनी है। तो देखिए सेम डिजिट आना चाहिए, मतलब 1 1 1 2 2 2 3 3 3 से लेके 9 9 9 तक, है ना, ऐसे नंबर होना चाहिए। सबसे पहले हम पहले नंबर को चेक कर लें, इससे हम देखें 3 से अगर हमने इसे डिवाइड किया तो 3 3 या 9 और 3 7 या 21, तो 3 और 7 आ रहा है। कुछ करते हैं इसी को लेके, अगर हमने देखते हैं a की जगह 3 लिया और b की जगह 7 और इंटू 3 इंटू 7, तो 3 7 जा 21 की मल्टीप्लाई 37 से करते हैं, 21 7 जा 147 का 7 कैरी जाएगा 40, 21 3 जा 63 और ऐड कर दिया 77। चलिए वो तो नहीं आया, अगला नंबर आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 7 7, देखिए सारे सी यहाँ पर है और ये भी सी मैच कर रहा है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 और सी की वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ऑब्जर्व द सीरीज गिवन बिलो एंड राइट द नेक्स्ट टू नंबर। सीरीज को ऑब्जर्व करना है और आगे के 2 नंबर लिखने हैं। देखिए 1 1 2 4 3 9, 1 1 जा 1 तो नेक्स्ट नंबर आ गया, 2 2 जा 4 तो 2 के बाद का नंबर आ गया, 3 3 जा 9 तो 3 के बाद का नंबर आ गया, तो क्या आएगा 4 4 जा 16, तो 4 कॉमा यह आ जाएगा 16। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए 1 3 7 15, 1 में मल्टीप्लाई की गई है 2 से और 1 ऐड करा गया है, 1 2 जा 1 प्लस 1 3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई की 3 2 जा 6 और 1 7, 7 2 जा 14 प्लस 1
15। तो 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2j। 15 2 30 प्लस 1 31। तो पहला नंबर ये आ गया। 31 2 जा 62, 2 1 जा 2 2 62 और 1 तो ये आ जाएगा 63। तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 63। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 6। द डिजिट ऑफ द नंबर अगर रिवर्स कर दिया जाए तो नंबर हमारा डिक्रीज हो जाता है बाई 36। लेट फाइंड द नंबर। तो दोनों डिजिट का सम है 2 डिजिट नंबर 6। तो लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x और टेंथ डिजिट क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करके आ रहा है 6। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स। नंबर बना लें, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10th डिजिट में और यूनिट को ऐड करते हैं। तो 10 6 जा 60 माइनस 10x प्लस x। तो नंबर हमारा बन गया 60 माइनस 9x। अब दिया हुआ है अगर इसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो नया नंबर 36 कम हो जाता है। इफ डिजिट्स आर रिवर्स, तो न्यू नंबर हम यही बना लें 10 मल्टीप्लाई, अब ये 10th डिजिट हमारा x बन गया और यूनिट डिजिट क्या बन गया? 6 माइनस एक्स। तो 10x प्लस 6 माइनस एक्स, 10x में से x गया तो 9x प्लस 6। ये जो नया नंबर बना है पुराने वाले से 36 कम है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नए वाले नंबर में अगर हम 36 ऐड कर दें तो पुराने वाले के बराबर हो जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिए। x वाले एक तरफ, ये 9x ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है तो एक 9x और आ जाएगा। 36 में 6 ऐड करा 42 और 42 को ले जाइए बराबर में हो गया माइनस का। तो 9 और 9 हो गए 18x और यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 से 18 कैंसिल तो x की वैल्यू 1। तो यहाँ से नंबर क्या आ जाएगा? नंबर है 60 माइनस 9x। तो 60 माइनस 9 तो नंबर आ जाएगा हमारे पास 51। हाँ सर फ्री हो जाए तो थोड़ा काम करा लेना। जैसे कि हाउस का काम है थोड़ा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन मैजिक स्क्वायर सो दैट द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो ईच कॉलम अलोंग विद द डायगोनल ऐड टू द 15। हर रो हर कॉलम का सम कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। ये हमें लेके आना है। मैजिक स्क्वायर है 3/3 का, 4/4 का भी हो सकता है। तो देखिए 8 और 2 10, 10 में 5 ऐड करा कितना आ रहा है? 15। तो सभी रो सभी कॉलम में 15 ही आना चाहिए। 6 और 2 8, तो 8 में कितना ऐड करें हम? 7, 15 हो जाएगा। 6 और 8 14, 14 में क्या ऐड करें? 1, 15 हो जाएगा। 7 और 5 12, 12 में क्या ऐड करें? 3, 15 हो जाएगा। देखिए अपने आप आए नंबर, तो 4 3 7 और 15 हो गया। 4 2 6, 6 में क्या ऐड करें? 9। तो ये आपका मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। तो आते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 प्लेइंग विद नंबर्स के। क्वेश्चन नंबर 1 है विच द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2। इससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी बताई है तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें चेक करना है कि हमें कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो जो नंबर इवन होते हैं वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए पहला नंबर है 65, लास्ट डिजिट आ रही है इसकी 5। तो ये 65 इज नॉट एन इवन नंबर, इसलिए ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। एल्स 65 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। क्लियर?
नेक्स्ट है इसके बाद 96। 96 के साथ लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो ये भी एक इवन नंबर है, तो 96 इज एन इवन नंबर, और अगर नंबर इवन है तो नंबर डिवाइड भी हो जाएगा, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। तो जो नंबर इवन है उसके लास्ट में आपको लिखना है कि डिविजिबल बाई 2, जो नंबर इवन नहीं है उसके लास्ट में लिखना है आपको नॉट डिविजिबल। तो 130 हमारा इवन नंबर है, यस डिविजिबल बाई 2। 218 डिविजिबल इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें चेक करना है कि बाई 3 एंड बाई 6। तो देखिए बाई 3 का मैंने रूल बताया था कि सम ऑफ द डिजिट करिए आप, सम ऑफ डिजिट्स, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। तो 6 क्या है, अगर सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाई है 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो 42 इज डिविजिबल बाई 3, है ना। और इसके बाद 6 से भी चेक करना है, तो जो नंबर 6 के फैक्टर कर लीजिए, देखिए 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2। अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 इवन नंबर है, तो 6 इज इवन, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, हेंस ये नंबर हमारा 42 है इज डिविजिबल बाई 6। तो 6 वाले में आपको क्या करना होगा कि आपको दोनों में चेक करना होगा कि 3 से डिवाइड और 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो देखिए इसका नेक्स्ट नंबर है 32 इज नॉट एन इवन नंबर, है ना। तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, और जब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 6। 3 से चेक कर लें इसे अब, तो देखिए इन दोनों का सम बाई 3 चेक कर लें इसमें अब, तो 39 में सम कर लें डिजिट का, 3 प्लस 9 हो जाएगा 12। 12 इज डिविजिबल बाई 3, सो 39 इज डिविजिबल बाई 3। तो 39 केवल 3 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसके आगे वाले पार्ट भी कर सकते हैं। सी एंड डी 156 है, 290 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर हमें चेक करना है कि 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। 10 से चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए इसमें बी और सी जो पार्ट है उन्हीं का लिख देते हैं हम सीधे। 930 एंड 200, इन सब में क्या है, यूनिट डिजिट 0 है इनकी। यूनिट डिजिट इज 0, सो दे आर डिविजिबल बाई 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको रिप्लेस करना है h को बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर अगर डिविजिबल बाई 3 होते हैं। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको नॉर्मल नंबर की जगह अब h दे रखा है। तो देखिए पहला नंबर है h25। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम करते हैं 3 वाले में, तो सम इक्वल्स टू हैज की जगह में स्टार लिख लें, x लिख लें, तो x प्लस 2 प्लस 5 और 2 7, तो 7x मत लिख देना, 7 प्लस x रहेगा क्योंकि एक न्यूमेरिकल नंबर है और एक वेरिएबल है, ऐड नहीं हो सकते। तो देखिए 7 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 7 के बाद इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है जिससे ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो 7 के बाद पहला नंबर आता है 9, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 2। इफ x इक्वल्स टू 2,
तो हमारा सम हो जाएगा 7 + 2 = 9, और ये 9 कैसा है, इज डिविजिबल बाई 3। तो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इस जो हैच हमने बनाया था, तो हैच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्लियर, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है, केवल रिप्लेस हैच बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। देखिए इसके बाद आप सेकंड और थर्ड पार्ट कर सकते हैं, मैं इसके बाद इसमें फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। डी वाला देखिए, 4 है, फिर हैच है, फिर 1 है, फिर 7 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिजिट का सम। तो सम हो गया 4 प्लस, इसकी जगह हम x लिख लें, +1 + 7। तो 4 + 1 5 हो गया, 7 और 5 12 प्लस x। देखिए 12 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हम x की जगह कुछ भी ना रखें, 0 रख दें। इफ x = 0, तो सम हो जाएगा हमारा 12 + 0 = 12। क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो 0 से छोटा तो कोई नंबर है नहीं, बाकी तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये डिविजिबल बाई 3 है, तो 12 इज डिविजिबल बाई 3। तो हैच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। नंबर भी लिख सकते हैं 4017। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें एक पूरी टेबल बनी हुई है, और आपको बताना है इसमें कि कौन सा नंबर 2 से 3 से 5 से 9 से 10 से डिवाइड हो सकता है। तो उससे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द डिविजिबिलिटी कंडीशन। और कुछ नंबर दे रखे हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर 2 से 3 से 5 से 9 से 10 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए बाई 2 की कंडीशन क्या है, सारे नंबर कैसे होना चाहिए, इवन। तो अब केवल देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। इवन नंबर है, डिवाइड हो, डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर है, डिवाइड हो सकता है। 5 है लास्ट में, नॉट इवन है। 6 है, इवन है। 9 है, ऑड है। 0 है, इवन है। 4 है, ऑड, इवन है। तो ये नंबर हमारे सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद बाई 3 का क्या रूल है, सम ऑफ द डिजिट 1 और 4 5, और मैं 0 ऐड करा 5, तो 5 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 3 7 और 5 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12। 6 4 4 10 और 2 12, 3 4 जा 12। 9 और 1 10 और 5 15, 10 5 जा 3 5 जा 15, डिविजिबल। 6 और 2 8, 8 0 8, तो यहाँ पर नॉट डिविजिबल। 4 2 6 और 1 7, नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद 5, जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा। 2 आ रहा है, नहीं होगा। 5 आ रहा है, हो जाएगा। 6 आ रहा है, नहीं होगा। 9 आ रहा है, नहीं होगा। 0 आ रहा है, हो जाएगा। 4 आ रहा है, नहीं होगा। 9 का देखें, अगर टोटल 9 से डिविजिबल है, 4 और 1 5, 9 के बराबर ही नहीं पहुंच रहा है। 2 और 2 4 और 1 5, हो जाएगा। 4 3 7 और 5 12, नहीं होगा। 4 2 6 4 10 और 2 12, नहीं होगा। 9 और 1 10 और 5 15, नहीं होगा 9 से डिवाइड। 6 2 8, ये भी नहीं होगा। 4 2 8 और 1 9, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिविजिबल है। 10, जिसके लास्ट में 0, वो नंबर 10 से डिविजिबल। 1 और ये दूसरा, बाकी कोई भी नंबर नहीं होगा। तो पहला वाला डिवाइड हो सकता है, दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, फिफ्थ भी नहीं होगा, 6 होगा, और 7th भी नहीं होगा। तो ये आपकी हो गई टेबल कंप्लीट। तो इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी बाई 2 3 5 6 इन सब के रूल्स क्या हैं। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।